हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए दो तरह की बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी लेकर आ गई हूँ, जो कि खाने में बहुत ही हल्का-फुल्का टेस्टी लगता है और बनाना उतना ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और नाश्ता बनाने के लिए थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, हरा धनिया, मिर्च और आधा कप हरा मटर को ले लिया है। तो चलिए कटिंग चॉपिंग करके रख देते हैं साइड में। यहाँ पे हमने ले लिया है एक मिक्सी का जार और इसमें आधा कप सूजी और आधा कप चावल का आटा लिया है। साथ ही हम इसमें आधा कप ताजी दही डालेंगे और आधा ही कप हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो मेजरिंग के लिए आप भी कोई भी कप या कटोरी जरूर सेट करें, जिससे आपको नाश्ता बनाने में आसानी होगी। आधा चम्मच कुकिंग ऑयल और आधा चम्मच जीरा डालेंगे। अच्छा टेस्ट आता है, इसका फ्लेवर रेसिपी में बहुत ही बढ़िया लगता है। अब हम इसमें जो हमने आधा कप मटर लिया था, मटर को ऐड कर देते हैं। साथ ही धनिया के पत्ता को भी डाल देते हैं। साथ ही पत्ता गोभी बारीक कटा हुआ डाल देते हैं। सारी ही चीज़ों को जिन्हें हमने काट कर रखा था, उन्हें इसी जार में रख लेंगे। तो मिर्च यहाँ पे आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप यहाँ पे एक की जगह 2 मिर्च भी चाहे तो ले सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को स्किप करके भी रेसिपी बना सकते हैं। जार का ढक्कन बंद करके और फटाफट से इन सभी चीज़ों का पेस्ट बना कर ले आएंगे। और ये देखिए, पीसने के बाद ये कुछ इस तरह का है। बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पे टेक्सचर लग रहा है। तो चलिए इस मिश्रण को हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और बहुत ही स्मूथ सा बैटर हमारा तैयार हुआ है। अगर आप बच्चों को इस तरीके से कुछ भी हेल्दी बनाकर देंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा और वो बड़े चाव से नाश्ता को खाते हैं। तो चलिए अच्छे से बैटर को एक बार मिक्स कर लेते हैं और थिकनेस का यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। साथ ही हमने 1/4 चम्मच लिया है लाल मिर्च रेगुलर वाली। तो यही सब बेसिक से मसाले ऐड करनी है। आप चाहे तो मसाले डालें, नहीं तो बिना मसालों के भी ये रेसिपी बहुत ही कमाल का बनकर तैयार होने वाला है। अच्छे से मसालों के साथ बैटर को मिक्स कर लेंगे और ये देखिए, अब यहाँ पे हमें इसमें ऐड कर देना है आधा पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट का। तो आप वैसे तो इस नाश्ता को बिना इनो के भी बना सकते हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा-सा इनो सोडा अगर आप डाल देते हैं तो नाश्ता बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट फ्लफी बनेगा, देर तक खराब नहीं होते हैं। इनो के ऊपर थोड़ा-सा पानी डाल देंगे, जिससे कि इनो हमारा तुरंत ही अच्छे से एक्टिव हो जाता है। अब बैटर तैयार है नाश्ता बनाने के लिए, तो चलिए इसे लेकर चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे हमने गैस पे फ्राई पैन लिया है। आप इस नाश्ता को नॉर्मल तवा, डोसा तवा या फिर इस तरह के फ्राई पैन में बना सकते हैं। अब पैन को आधा चम्मच कुकिंग ऑयल से बढ़िया से ग्रीस कर लेंगे। तो आप ऑयल की जगह चाहे तो यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से पैन गरम होने देंगे। जब ये गरम हो उसके बाद ही गैस का फ्लेम लो करके तब बैटर ऐड करेंगे। नहीं तो अगर आप इसे बिना पैन गरम हुए ही बैटर ऐड कर देंगे ना, तो फिर ये चिपकेगा पैन में और आप इसे आसानी से उलट-पलट नहीं पाएँगे और फिर कमेंट्स ये करेंगे कि हमने इस रेसिपी को बनाया तो नाश्ता टूट गया। तो इसीलिए विशेष ट्रिक है, इसका ध्यान रखें। जब भी नाश्ता बनाएँ तो पहले पैन या तवा जिस पे आप बना रहे हैं उसे अच्छे से गरम करें। आप इसे नॉर्मल तवा पे भी बना सकते हैं, बस तवा को पहले अच्छे से गरम होने दीजिए। तो ये लीजिए, हमने अच्छे से यहाँ पे जितना भी पीस आ सका इसमें हमने ऐड किया है। अब थोड़ा-सा ऊपर से कुटी हुई लाल मिर्च को यहाँ पे हम स्प्रिंकल कर देते हैं, जिससे कि हमारे रेसिपी का लुक बहुत ही कमाल का आएगा। वैसे ना आप चाहे तो कुटी हुई लाल मिर्च की जगह पे लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हैं, अगर घर में कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है तो। तो चलिए ढककर इसको पका लेते हैं कुछ देर तक। बिल्कुल आधे मिनट में ही अच्छे से देखिए नाश्ता यहाँ पे फूल गया है। इसका जो ऊपरी परत है ये भी ड्राई होने लग गया है। तो बस यहाँ पे पलटा लेंगे और इस तरीके से सारे ही पीसेस को आराम से पलट लेंगे। और ये देखिए दोनों तरफ से उलट-पलट कर हल्का-हल्का इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक इसे अच्छे से सेक लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे इसका कच्चापन ना पूरी तरीके से ख़त्म करना है, इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरीके से सुपर सॉफ्ट और इस ईज़ी रेसिपी को आप बनाकर बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं।
सुबह या शाम के छोटी-मोटी भूख के लिए आप इसे बना सकते हैं और यकीन मानिए ये बहुत ही डिलीशियस लगता है और हेल्दी से तो है ही, साथ ही साथ बहुत ही इंस्टेंट में बनेगा। तो चलिए इसको वापस से पलटने के बाद थोड़ा-थोड़ा ऑयल लगाकर या फिर घी लगाकर वापस से इसको कवर करके और वापस से ना इसे पका लेते हैं कुछ देर। और ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे नाश्ता अब हमारा दोनों ही तरफ से अच्छे से सिक चुका है। चलिए निकाल लेते हैं एक-एक करके पैन से बाहर और इसी तरीके से सेकेंड राउंड में भी हम सारा नाश्ता बनाकर सेक कर तैयार कर लेंगे। तो उम्मीद है नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी तो छोटा-सा लाइक करके, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखिए सारा ही नाश्ता उलट-पलट कर सेकने के बाद हमें प्लेटिंग करना है। तो प्लेटिंग करते वक़्त कुछ करी के पत्ते लीजिए और ऊपर से नाश्ता के लगा दीजिए, जिससे कि ये देखने में काफ़ी सुंदर लगता है और करी का पत्ता हेल्थ के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो थोड़ा बहुत खाना चाहिए। तो ये लीजिए, इस नाश्ता को यहाँ पे हमने टोमेटो केचप के साथ में सर्व किया है। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसिए। रेसिपी अगर अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सुपर सॉफ्ट और नाश्ता इजी वाला हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए फटाफट से हम बना लेते हैं आज की दूसरी मज़ेदार चटपटा चटाकेदार इंस्टेंट वाला नाश्ता की रेसिपी। और इस नाश्ता को बनाने के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है 2 मीडियम साइज के गाजर और गाजर का छिलका हटाकर दोनों तरफ से थोड़ा-थोड़ा काट कर हटा लेंगे। फिर गाजर को अच्छे से वॉश करेंगे और ग्रेटर पे ग्राइंड कर लेंगे। तो जो भी ग्रेटर बारीक या मोटी आपके पास है, इस तरीके से गाजर को ग्राइंड कर लीजिए। अब विंटर सीजन में ना ढेर सारे गाजर आसानी से मिल जाते हैं। वैसे अगर आप ऑफ सीजन में बना रहे हैं, तो भी थोड़ा कलर अलग रहेगा, लेकिन गाजर मिल ही जाते हैं। तो चलिए इसी में हम एक बड़े साइज का कच्चा आलू छिलका हटाकर उसे भी अच्छे से वॉश करके ग्राइंड कर लेते हैं। और दोनों ही चीज़ों को ग्राइंड करने के बाद देखिए टेक्सचर कुछ इस तरह का है। अगर आप आलू नहीं खाते हैं तो यहाँ पे आलू की जगह शकरकंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने मनपसंद की कोई भी हरी सब्जियां ले सकते हैं। यहाँ पे मैं गाजर और आलू से इस रेसिपी को इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कलर बहुत ही सुंदर आएगा इन दोनों चीज़ से हमारे नाश्ते का। तो देखिए अच्छे से अब यहाँ पे हमने इन दोनों को ग्राइंड करके साइड में रख दिया है। यहाँ पे हमने मिक्सी का छोटा वाला जार लिया है, इसमें आधा कप सूजी लेंगे और आधा ही कप के करीब ताजी दही लेंगे। तो या फिर आप चम्मच से ले रहे हैं तो 2 से 3 चम्मच ताजी दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ऐड कर देते हैं आधा कप पानी और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 करी के पत्ते को और अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच जीरा का और साथ ही साथ इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल। तो थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे तो नाश्ता बढ़िया सॉफ्ट शाइनी सा बनेगा, इसीलिए ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब चलिए जार का ढक्कन बंद करेंगे और फटाफट से बैटर बनाकर लाएँगे। तो यहाँ पे हमने इसे पीस कर ले लिया है और बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे बैटर तैयार हुआ है। तो इस बैटर को हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, किसी भी बर्तन में आप पलट लीजिए और इसी बैटर में हम ऐड कर देंगे जो हमने गाजर और आलू को ग्राइंड करके लिया है। तो ये देखिए अगर आप ज़्यादा देर तक गाजर आलू को छोड़ते हैं तो फिर यहाँ पे आलू को पानी में रखिए, क्योंकि ज़्यादा देर अगर छोड़ेंगे ना तो आलू के लच्छे काले पड़ने लगते हैं, क्योंकि आलू में स्टार्च पाया जाता है। मैं तुरंत ही रेसिपी बना रही थी इसीलिए पानी में नहीं रखी थी और आलू को पहले ही अच्छे से वॉश करके ले लिया था। तो चलिए फ्रेंड, बैटर को अच्छे से मिक्स दे लेने के बाद इसमें कुछ मसाले जाएँगे। आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा-सा यहाँ पे चाट मसाला ज़रूर डालें, नहीं है तो अमचूर का पाउडर ले लीजिए, अच्छा टेस्ट आएगा। 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे और थोड़ा-सा यहाँ पे हमने सब्जी मसाला लिया है। सब्जी मसाला डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा एनहांस होता है, तो थोड़ा-सा सब्जी मसाला ले लीजिए। अब यहाँ पे हरा धनिया बारीक काट कर थोड़ा-सा डाल देते हैं और बैटर पूरी तरीके से नाश्ता बनाने के लिए तैयार है। तो चलिए तुरंत ही हम इसे लेकर चलेंगे गैस की तरफ और गैस पे फ्राई पैन या डोसा तवा या नॉर्मल तवा कोई भी चीज़ ले लीजिए और अच्छे से इसे गरम कर लीजिए। जैसे ही पैन गरम हो जाए तो हम थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल डालकर ब्रश की मदद से अच्छे से पैन को चिकना कर लेते हैं और अब हम जो हमने बैटर तैयार किया है ना, उस बैटर को इसमें से 1 से 1.5 चम्मच के करीब
ऐड करेंगे। अब देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं अभी से ही नाश्ता हमारा कितना बढ़िया लच्छेदार दिख रहा है और खाने में ये इतना टेस्टी हेल्दी है कि बच्चे बड़े सभी इसे बड़े चाव से खाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें फैला लेना है और किनारों को अच्छे से सेट करेंगे, बिल्कुल गोल दिखना चाहिए हमारा नाश्ता। तो ये लीजिए हमने बहुत ही अच्छे से इसे फैला लिया है। और इस तरीके से शेप देने के बाद यहाँ पे उलट-पलट कर दोनों तरफ से बढ़िया-सा, प्यारा-सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम रेसिपी को सेकेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पे नाश्ते में अपने मनपसंद का शेप दे सकते हैं। आप चाहे तो इसे छोटे-छोटे टिक्कियों का शेप दे सकते हैं या फिर आप इसे ओवल शेप में भी बना सकते हैं। तो जैसा नाश्ता का शेप आपको खाना पसंद हो उसी तरह से यहाँ पे शेप देकर इस रेसिपी को आप बनाइए। इस तरीके से बनाएँगे तो ये पूरी पराठे के जैसा और देखने में भी अच्छा लगता है। ऐसा हेल्दी रेसिपी को आप बनाकर बच्चों के टिफ़िन में, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर शाम को छोटी-मोटी भूख के लिए भी आप इस नाश्ता को चाहे तो बना सकते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पे फैलाने के बाद हम इसको उलट-पलट कर दोनों तरफ से इसका कच्चापन खत्म होने तक इसे सेकेंगे। तो बीच में बिल्कुल भी इसे टच नहीं करना है। देखिए इसको कवर करके हमें 1 मिनट तक गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके पका लेना है। और देखिए लगभग यहाँ पे 1 मिनट हो चुके हैं, ऊपरी परत नाश्ता का सूख चुका है। तो जब आपको लगे कि ऊपरी बैटर अच्छे से सूख गया है, तभी ब्रश लीजिए और ऑयल लीजिए, थोड़ा-थोड़ा ऑयल ऊपर से लगा दीजिए, जिससे कि जब भी हम इसको पलट कर सेकेंगे ना, तो उस तरफ से भी नाश्ता हमारा बहुत ही सुंदर से सिक कर तैयार होगा, अच्छा-सा कलर आएगा और इसका कच्चापन भी खत्म होगा और हल्का-हल्का क्रंची बनेगा क्योंकि थोड़ा-सा ऑयल लगाने से नाश्ते में ना क्रंच बहुत ही कमाल का आता है। तो देखिए अब यहाँ पे हमें किनारों को इस तरीके से हल्का-हल्का उठाते हुए और नाश्ता को फटाक से पलटना है। तो आप चाहे तो इस तरीके से पलट सकते हैं या फिर आप ऊपर से कोई प्लेट रखिए और बर्तन को पलट दीजिए घुमाने से। ऐसे में ईज़िली आप पलट पाएँगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी आप इसे बना लेंगे। तो ये देखिए एक तरफ से यहाँ पे नाश्ता हमारा बहुत ही सुंदर से सिक चुका है। ये देखिए कितना बेहतरीन कलर आया है। उस तरफ से भी इसी तरीके से पलटकर और लगभग आधे मिनट तक उस तरफ से सेकेंगे क्योंकि नाश्ता हमारा अच्छे से पका हुआ है। बस कलर आने के लिए हम उस तरफ से भी इसे अच्छे से सेक लेते हैं। तो उम्मीद है नाश्ता की ये दोनों ही रेसिपीज़ आप लोगों ने एन्जॉय किया होगा। दोनों हल्का-फुल्का काफ़ी इंस्टेंट रेसिपी है और अगर वीडियो अच्छी लगी तो छोटा-सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। साथ ही नीचे हाइप का ऑप्शन है, हाइप दबाकर हमारे वीडियो को स्कोर दीजिए और आज की ये मज़ेदार रेसिपी आप कौन-सी सिटी से बैठकर देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हाँ डियर फ्रेंड्स इसी तरह की बहुत ही हेल्दी नाश्ता की रेसिपीज़ हमारे चैनल पर मौजूद हैं। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए नाश्ता सेकने के बाद करते हैं प्लेटिंग और यहाँ पे इस सुपर टेस्टी नाश्ता को मैं टोमेटो केचप के साथ दही सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही चाय के साथ परोसिए। आसान सी रेसिपी है, बनाइए फैमिली फ्रेंड के साथ इस नाश्ता को एन्जॉय करिए। साथ ही अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। तो चलिए ये देख सकते हैं नाश्ते का फाइनल लुक। गाजर डालने की वजह से कलर कितना सुंदर आया है, सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। सफ़र पे जा रहे हैं तो भी आप इस नाश्ता को बनाकर ले जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा, हेल्दी है। तो उम्मीद है रेसिपी एन्जॉय किया होगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।